बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी को फंसाने और उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है। ये आरोप इसके बाद से लग रहे हैं जब ये बात सामने आई है कि एक मामले का फैसला 7 नवंबर को सामने आएगा। 7 नवंबर ये वो तारीख है जब बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका होगा और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो आने वाला होगा। ऐसे में इसको लेकर के तमाम जो चर्चाएं चल रही हैं वो क्या है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी पर चल रहे इस केस पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल दोस्तों, यूपी के संभल के जिला न्यायालय में राहुल के खिलाफ एक केस चल रहा है और इसका जो फैसला है वो 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। मामला जो है वो हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दायर किया गया था। आरोप लगा है कि राहुल गांधी ने देश भर के लोगों की भावनाएं आहत की हैं और उन पर राष्ट्र विरोधी आरोप लगाए जाने की भी जो कोशिशें हैं वो हुई हैं। इस मामले की शुरुआत कहां से हुई वो भी जान लेते हैं। 15 जनवरी को कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन समारोह में राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और इस दौरान कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। यहां पर राहुल गांधी इंडियन स्टेट जो कह रहे हैं उनका कहने का मतलब भारतीय राज व्यवस्था से था, लेकिन इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद मार्च में संभल जिला न्यायालय ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। अप्रैल में जवाब दाखिल करने का आदेश सामने आया, मई में नोटिस जारी की गई और अगस्त में सुनवाई सितंबर तक के लिए टाल दी गई। सितंबर में चंदौसी जिला न्यायालय में अंतिम सुनवाई हुई और राहुल गांधी के वकील ने राहुल गांधी का पक्ष रखा और कहा कि इस बयान को राजनीतिक संदर्भ में देखा जाए। राहुल गांधी के वकील की तरफ से कहा गया कि राहुल का यह बयान राजनीतिक संदर्भ में दिया गया है। ये लोकतांत्रिक आलोचना का हिस्सा था, ना कि कोई राजद्रोह। वो दावा करते हैं कि बयान का संदर्भ गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। तो दूसरी तरफ जिनकी तरफ से ये मामला दायर किया गया है, यानी कि जो शिकायत करता है, उनके वकील ने इसे राष्ट्र विरोधी बता दिया है। इसके बाद मामले में जो है वो सुनवाई आगे बढ़ती है। दोनों पक्षों को समय दिया जाता है, उनकी दलीलें सुनी जाती हैं और आखिर में फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। सूत्रों की माने तो 7 नवंबर को होने वाली सुनवाई में अब राहुल गांधी पर फैसला सुनाया जाएगा। अब या तो इस केस में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाएगा या फिर शिकायत खारिज की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले को बिहार चुनाव से जोड़ा इसलिए भी जा रहा है क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं उनका कहना यह है कि बिहार चुनाव के वक्त ही इस मामले की सुनवाई हो रही है, इस पर उन्हें संदेह हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का चुनाव हो जाएगा, दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है और इसके लिए जो प्रचार प्रसार बंद होते हैं, आचार संहिता लगती है, वो 9 तारीख को लग जाएगी। ऐसे में 7 तारीख को राहुल गांधी के खिलाफ जो मामले की सुनवाई होनी है और फैसला सुनाया जाना है, अगर उसमें एफआईआर दर्ज होती है तो 7, 8, 9 और 10 इन तारीखों में राहुल गांधी के खिलाफ जो एक नैरेटिव है वो गढ़ने में सत्ता पक्ष को मदद मिलेगी। हालांकि 9 और 10 को खुले तौर पर प्रचार प्रसार पर पाबंदी लग जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया की मदद से राहुल के खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है और इस बात की चिंता न सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार बल्कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो जता रहे हैं। उनका कहना यह है कि बिहार चुनाव के वक्त पर इस मामले की सुनवाई होना राहुल गांधी के मामले पर राहुल गांधी पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मामले की सुनवाई काफी समय से चल रही है, तो ऐसे में अदालत के फैसले पर भी कोई जो हम सवाल है वो नहीं उठा सकते हैं। अदालत का अपना फैसला है और अदालत पर सवाल उठाना भी एक गंभीर चीज हो जाती है। तो ऐसे में जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं वो इस बात की चिंता जता रहे हैं कि जब राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले की सुनवाई होगी तो फैसला क्या निकलकर सामने आता है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं का कहना यह है कि राहुल गांधी के इस बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है, उसकी एक गलत तस्वीर पेश की जा रही है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर राहुल ने हमला बोला था, ना कि राष्ट्र या फिर राजद्रोह के खिलाफ। इसको लेकर के जो तमाम चीजें हैं अपनी अपनी तरफ से जो पक्ष हैं वो रखे जा रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव के वक्त हो रही इस फैसले की सुनवाई को लेकर के तमाम लोग अपनी अपनी चिंताएं, अपनी अपनी बातें जाहिर कर रहे हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि 7 नवंबर को जब इस फैसले की सुनवाई होती है तो क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं।
आपको एक बार और याद दिला दे, राहुल गांधी ने इससे पहले एक कार्यक्रम के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि उनके ऊपर जितने भी मामले चल रहे हैं, जितनी भी एफआईआर हो रही हैं या फिर भविष्य में होंगी, ये उनके लिए मेडल के समान है। राहुल गांधी के खिलाफ तमाम मामले दर्ज हैं और एक बार तो एक मामले की सुनवाई के दौरान उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो तक चली गई थी और उनसे उनका घर तक छीन लिया गया था। इस मामले को लेकर के भी खूब कंट्रोवर्सी हुई थी, इसे खूब मीडिया कवरेज भी मिला था। हालांकि उसके बाद इस फैसले को रद्द कर दिया गया था, पर उसके बाद चुनाव होते हैं और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष चुने जाते हैं। फिलहाल जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं, सभी को इंतजार 7 नवंबर का है। 7 नवंबर को क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, राहुल के खिलाफ क्या फैसला तय होता है, क्या अदालत जो है सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाती है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।